साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे नवीन शैक्षणिक सत्र को लेकर के। साथियों नवीन शैक्षणिक सत्र है वो 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए राजस्थान के समस्त जो शिक्षक संगठन हैं उनके साथ में वार्ता हुई। वार्ता के बाद में क्या निर्देश प्रदान किए गए हैं उनको लेकर के हैं, और साथ में इस वीडियो के दौरान हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो नया सत्र है वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। तो वार्षिक परीक्षाएं कब होंगी, बोर्ड परीक्षाएं कब होंगी, अर्धवार्षिक परीक्षाएं कब होंगी, अन्य जो गतिविधियाँ हैं विभाग की उनमें क्या परिवर्तन आया होगा, किस प्रकार से ये पूरा चेंज होने वाला, उसके ऊपर हमारा वीडियो है वो रहने वाला है। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। साथ ही यहाँ पर हम बात करें राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 1 विभाग के द्वारा है ये बैठक कार्यवाही विवरण है वो दिया गया है। इसमें बताया गया है कि विभागीय समसंख्यक मीटिंग नोटिस दिनांक 10/10/2025 की राजकाज रेफरेंस नंबर दिए गए अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय विद्यालय के शिविरा पंचांग में शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किए जाने के लिए दिनांक 25/9/2025 को आयोजित बैठक के कार्यव्रत दिनांक 26/9/2025 राजकाज रेफरेंस नंबर, इसी क्रम में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 6/10/2025 के ये दिनांक में प्रदत्त निर्देशों की क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हेतु शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15/10/2025 को सायं 6 बजे शिक्षा संकुल जयपुर में बैठक आयोजित की गई और उक्त बैठक में निम्नांकित अधिकारी उपस्थित हुए। यहाँ पर जो अधिकारी बताए गए इसमें जो सारे अधिकारियों की आप लिस्ट देख रहे हो, निदेशक प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा व पदेन अतिरिक्त जिला परियोजना निदेशक समसा, संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 2, संयुक्त शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा, सचिव राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा, वरिष्ठ शासन उप सचिव शिक्षा विभाग 1, सचिव बालिका शिक्षा फाउंडेशन। इस प्रकार से ये सारे के सारे है वो अधिकारी जो आप देख पा रहे हो उन्होंने बैठक में उपस्थित हुए। यहाँ पे इसमें बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों को आगामी सत्र में 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ करने हेतु शिक्षक संगठनों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में शिक्षक संगठनों द्वारा 1 अप्रैल से नवीन सत्र प्रारंभ करने पर पाठ्य पुस्तकें समय पर पहुंचाने व समस्त परीक्षाएं स्थानीय व बोर्ड परीक्षाएं मार्च 2026 यानी 31 मार्च 2026 से पहले संपन्न होकर परीक्षा परिणाम भी घोषित करने व समय से पूर्व परीक्षा आयोजन करने पर नियमानुसार पाठ्यक्रम में कटौती करने के आधार पर सहमति व्यक्त की गई। इसी संदर्भ में विभागीय बैठक दिनांक 25/9/2025 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में क्रियान्विति पर चर्चा की गई। बैठक में हुई चर्चा अनुसार निम्नांकित निर्देश प्रदान किए गए। उस बैठक में क्या क्या निर्देश प्रदान किए गए? पहला है वर्तमान सत्र के शिविरा पंचांग के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आगामी सभी निर्धारित कार्यक्रमों गतिविधियों को क्रियाकलापों का आयोजन सत्र 1 अप्रैल 2026 के प्रारंभ किए जाने के दृष्टिगत रखा जाए। यानी कि इस सत्र की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको 31 मार्च 2026 तक ही उनको कंप्लीट किया जाना है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से नया सत्र शुरू हो जाएगा। प्रदेश में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों का आगामी सत्र 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ करने हेतु वर्तमान सत्र की में अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन है वो 20 नवंबर 2025 से प्रारंभ करते हुए और सभी वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन है वो 25 मार्च 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। यानी कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा वो 20 नवंबर से शुरू होंगी और जो बोर्ड वार्षिक परीक्षाएं जितनी भी हैं सभी वार्षिक, इसमें बोर्ड परीक्षाएं भी शामिल होंगी और सारी वो 25 मार्च 2026 तक पूर्ण कर ली जाएँ। इसी के साथ में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 12 फरवरी से 11 मार्च यानी 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक व प्रारंभिक परीक्षाओं का आयोजन है वो 15 जनवरी 2026 से प्रारंभ करने की तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली जानी चाहिए। वर्तमान सत्र की कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम है वो
30 अप्रैल 2026 तक आवश्यक रूप से जारी किए जाने सुनिश्चित करें व कक्षा 10 का परिणाम है वो जारी करने में प्राथमिकता रखी जाए। वर्तमान सत्र में सभी गतिविधियों में परिवर्तन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षावार निर्धारित स्कूल निर्वाचन क्लब यानी ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार गतिविधियों की समय सारणी को भी ध्यान में रखा जाए। इसी प्रकार राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर को आगामी सत्र की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण व वितरण के समय पर पूर्ण किए जाने के संबंध में संपूर्ण तथ्यों का विश्लेषण करते हुए शासन सचिव स्कूल शिक्षा व भाषा विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करवाकर आवश्यक निर्देश प्राप्त करें। अगला है 7वां निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा जयपुर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक सत्र में कक्षा 10वीं व 12वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को संबलन प्रदान करने व मुख्य धारा में जोड़े रखने के लिए साक्षरता एवं सतत शिक्षा द्वारा निर्धारित प्रारूप में डेटा उपलब्ध करावें, जिसका राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल विश्लेषण करें। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा बालिकाओं को दी जाने वाले पुरस्कारों का समय पर वितरण हो सके, इसके लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से समन्वय स्थापित कर शीघ्रता से बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने की कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करें। इसी प्रकार आगामी शैक्षिक सत्र है वो 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ करते हुए नामांकन वृद्धि व शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्णय है वो लिया गया, यानी कि अब 1 अप्रैल 2026 से ही अगला सत्र है वो शुरू होगा। तो साथियों इस प्रकार से बैठक कार्य विवरण में ये निर्देश हैं वो प्रदान किए गए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो वो मान्य होंगे। इसके लिए वीडियो किसी भी प्रकार से उत्तरदायी है वो नहीं रहेगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।